चलिए, इस समय दो महिलाओं को सम्मान मिला है और कहते हैं ना, उत्तराखंड की नारी सब पर भारी। मीना राणा जी, आज आपने अवार्ड मिली, जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ गई आज। बहुत खुशी होनी चाहिए कि इनका बड़ो सम्मान आज ये मंच पटी मिली चंद्रमा प्रोडक्शन द्वारा और जिम्मेवारी और बढ़ गई वास्तव में। अब लगणु चाहिए कि हम ते और अच्छो कन पड़ लो कि जहाँ से हमारी संस्कृति बची रहो। उनके ता ईश्वर की कृपा से अभी तक इन नहीं हुए कभी के मतलब कुछ गलत नहीं हुए, लेकिन और हमारो दायित्व बननु चाहिए कि हम थे अपनी संस्कृति की सेवा और करना भी। ये बात आपन सही बोली है, लेकिन जो नया नया बच्चा ना होना आजकल, क्या लग दो कि थोड़ी बहुत होते भी सीखने की जरूरत है। तू ताल कुछ सुर ताल कुछ तो सीखला। आजकल उनके मैं पता नहीं अब गलत बोलूँ ये थे कि अच्छे बोलूँ कि सब चीज़ कंप्यूटर द्वारा हो जाती है ना। तो जो आज का बच्चा अच्छा है वो सीखना नहीं चाहता ज़्यादा, है ना। तो मैं यही बोलूँ बच्चों थे कि वो अच्छो सीखी कि अगर बोली भाषा हम अगर अपनी गड़बड़ी बोलना चाह, कुमौनी बोलना चाह, जौनपुरी जौनसारी बोलना चाह, तो हमारा जो उच्चारण है वो शुद्ध होना चाहिए। अगर तुम ते नहीं आंदू तो अपना बड़ा बुजुर्गों से मतलब पूछी की और तब वेते आप अगर गए तो बहुत अच्छो लंबे समय तक आप ये क्षेत्र में काम कर सकते हैं और अपनी संस्कृति को ज्ञान भी होना चाहिए, अपनी बोली भाषा को ज्ञान होना चाहिए चाहते हैं। और जो बच्चा होना चाहिए बहुत अच्छी बात है कि वो कम से कम अपनी बोली का गीत तक गाना चाहिए, है ना। बस थोड़ा सी ये से हमते भी खुशी मिलती कि जदगा भी बच्चा नया बच्चा होना चाहिए, नया गीत लाना चाहिए, अच्छा गीत भी होना चाहिए और अपनी बोली भाषा अग्नि होनी चाहिए, तो अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। ये चंद्रमा प्रोडक्शन में क्या कुछ खास है, क्या कुछ विशेष हो रहा है, क्योंकि यहाँ शिक्षा विभाग के कई बड़े अधिकारी पहुँचे हुए हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिला टिहरी में जो ये आयोजन चंद्रमा प्रोडक्शन के द्वारा किया जा रहा है उस पर क्या कहते हैं हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी। सेमवाल जी नमस्कार, बैठे रहिए, बैठ जाइए। सेमवाल जी, आज चंद्रमा प्रोडक्शन के द्वारा एक नई पहल की गई है, किस तरह से देखते हैं आप? ये मैं बच्चन सिंह रावत जी जो आंध्रा में उद्योगपति हैं, अपनी ज़मीन अपनी माटी के लिए उनका जो समर्पण अपना लगाव है, आज उन्होंने एक मिसाल पेश की है। यहाँ बहुत से लोग होते हैं कि वो कोई धार्मिक जैसे उत्सव मना दिया या ये सब कर लिया, लेकिन कठोर न्याय पंचायत के तमाम प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक और निजी स्कूलों के मेधावी बच्चों को उन्होंने सम्मानित किया, उन बच्चों का उत्साहवर्धन किया। और उसके अलावा यहाँ की कुछ हस्तियाँ हैं जिन्होंने कोविड काल में बहुत ज़्यादा लोगों का मदद किया, उसके अलावा आपका सेवा भाव जिनका रहा है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे एक स्वर्गीय शिक्षक हृदय राम मंथवाल, जिनको अभी शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला था, उनकी धर्मपत्नी और बच्चों को भी रावत जी ने सम्मानित किया है। ये बहुत बड़ा प्रेरक अनुकरणीय काम है और मैं समझता हूँ कि हर प्रवासी जो सक्षम है उसे अपने क्षेत्र में अगर इसी तरह की पहल करेंगे तो मैं समझता हूँ उत्तराखंड की तस्वीर बदल जाएगी, शिक्षा का परिदृश्य बदल जाएगा, समाज भी बदल जाएगा। ये बहुत बड़ा काम रावत जी ने किया। और दूसरी बात मैं देख रहा हूँ कि वो इतने विनम्र आदमी हैं कि वो अपना स्वागत तक कराने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने जो आज किया है ये निश्चित रूप से बहुत शानदार पहल है। और कल ही मैं जाकर के अपने फेसबुक पेज पर भी इसके बारे में लिखूंगा। मैं बहुत धन्यवाद आप। बहुत धन्यवाद आपका भी भगवान जी, और यहाँ आपसे मुलाकात होगी, आपका धन्यवाद। चलिए, ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। चलिए, इस समय जो तस्वीरें आपने देखी हैं, इन तस्वीरों के पीछे कौन है? तो इन तस्वीरों के पीछे है एक उत्तराखंड का मूल निवासी जो वर्तमान में रहता है आंध्र प्रदेश में, काम भी वहीं करते हैं, लेकिन उनकी जड़ें, उनका प्यार, उनका अपनापन उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है और इसीलिए वो उत्तराखंड में इस तरह के उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, वो हैं बच्चन सिंह रावत जी। रावत जी, पहले तो आप बहुत बधाई के पात्र हैं, आपकी सादगी के हम कायल हो गए। फर्स्ट तो पर्वतवाणी को धन्यवाद जो यहाँ पर आकर इन हमारे बच्चों के लिए मान सम्मान देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चंद्रमा प्रोडक्शन का जो ये बेसिक उद्देश्य है कि हमारे हर घर में जाके शिक्षा देने का, तो ये उद्देश्य तो सबके सामने तो मैं फ्रेश में दिखाई दे रहा हूँ, बट ये फेस तो और कोई है। बेसिकली जो मेरे वाइफ है
जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रही है, जिसका कहना था कि मुझे शिक्षा नहीं मिली, तो मैं चाहती हूँ कि हर घर में हर बच्चे को जो ना हो तो उसे हम हेल्प करें, सपोर्ट करें, और वही बेसिकली वो लेकर मैं उसकी जो भावनाएं हैं उसको लेके आगे चला रहा हूँ। तो इसके लिए तो सबसे महान पात्र वो है जो पीछे है। आगे तो मैं फ्रंट में दिखाई दे रहा हूँ सभी को, लेकिन बेसिकली वो बैकग्राउंड में वो पीछे से है, जो चाहती है कि उसने कहा कि मुझे शिक्षा नहीं मिली, जो आंध्र प्रदेश में यहाँ से गई और न तो उसे हिंदी बोलना आता था, तो इंग्लिश की तो बात छोड़िए, तो वहाँ रह के उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दी, अपने क्वालिफाई कर दिया। आज बच्चे सब पोस्ट ग्रेजुएशन है, और उसके बाद हमने 2012 से इस चीज़ में हमने काम करना चालू किया, और भगवान की दया से हम जहाँ भी काम कर रहे हैं एक करके फिर हम दूसरे को एक NGO को तैयार कर लेते हैं, और फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं, दूसरा वो काम कंटिन्यू चालू रहता है। जैसे समून फाउंडेशन हो या ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग उनका काम को कर रहे हैं और हम देख रहे हैं उसी तरह से। तो हमारा बेसिक्स ये है कि हर जगह जाकर अपना पॉसिबिलिटी जो भी है उनको मनोबल देना और आगे बढ़ाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद। बचन सिंह रावत जी से आप सीखिए। दरअसल पैसा तो बहुत लोगों पे है, लेकिन पैसा होना ही बड़ी बात नहीं है भाई साहब, दिल भी होना चाहिए, और वो दिल हमें यहाँ देखने को मिला है। आपको भी पता है उत्तराखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्या हाल हैं, लेकिन उसमें एक मील का पत्थर साबित हो रहा है चंद्रमा प्रोडक्शन और बचन सिंह रावत। ये चलिए, दो महिलाओं की मैंने बात करी है जिनको सम्मान मिला है, उनमें एक बीना बोरा भी है। कनु लगी सम्मान मिली थी? सबसे पहले तो मैं भाई साहब आपसे प्रणाम कर दूं, और पोल खोल बहुगुणा, जो कि मतलब इतना बहुत अच्छा लगता है ये पोल खोल। मतलब हर कोई डर जाता है कि मेरी पोल ना खोल दे, ये मेरी ही पोल ना खोल दे। तो आपका जो ये शब्द है, जो आपने ये जो है शब्द रखा है, ये इसके लिए जो है आप बधाई के पात्र हैं, और मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप इस कार्यक्रम में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो तिनगढ़ है, या इधर का जो इलाका है, पिछली बार तिनगढ़ में भी आया था, तो ये इलाका को ध्यान भी रखनी है। आपन बहुत अच्छा काम भी करें, और बहुत बेहतरीन सामाजिक कार्यकर्ता भी है, गायिका भी है। अब ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन कम ही मिलता है, तो वो जिम्मेवारी भी बहुत बढ़ गई, अवार्ड मिल गई, फिर सामाजिक काम भी करने। जी भाई साहब, मैं आपसे ये नहीं बोलना चाहूँ कि जो हमारा उत्तराखंड का लाल हमारा आदरणीय सर बच्चन सिंह रावत जी, परम सम्मानित दर्शनी दीदी जी के लिए कि एक यू हो ना संगम हो ना कि हाँ भाई, अगर घर में अगर एकता नहीं ना तो कोई कार्यक्रम आसान नहीं हो सकता है ना। तो दुई झड़ा बोलू में होते हैं, दुई झड़ा बेचारा बहुत ही सरल स्वभाव छू को, जो कि हमेशा जो अपना क्षेत्र का प्रति सोचदन। और मैं आपसे यूँ ही बताना चाहूँ कि जो सर आदरणीय सर बच्चन सिंह रावत जी, वो बहुत टाइम से लगे थे, बहुत अच्छो कार्य करते अपना क्षेत्र का प्रति उनकी मतलब कई लोगों ने हम तो ये भी सलाह देने कि ना आप ना वहाँ मत कीजिए, आप ना देहरादून में कीजिए, यहाँ पे वो भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे। तो जब मैंने सर के समक्ष ये बात रखी, मैं क्षमा चाहूँगी गढ़वाली से हिंदी में आ गई ताकि ये बात सब लोगों तक पहुँच सके। तो काफ़ी लोगों ने हमें ये एडवाइस दी कि नहीं, आप ना देहरादून में भी किया थे, कोरोना काल के टाइम में सुरीलेश्वर प्रतियोगिता की गई है, और आपका इनके क्षेत्र में कंप्यूटर सेंटर खोला गया है, और उसके बाद जो है अभी यहाँ पर जो है ये कार्यक्रम चल रहा है, मेधावी छात्र छात्राओं को लक्ष्य अवार्ड सम्मान समारोह आज जो है, तो यहाँ पर जो है मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, लोक संस्कृति के संरक्षकों को सम्मानित किया गया। तो उनकी जो ये दूरदृष्टि सोच है वो बधाई के पात्र हैं, और मेरे लिए वो एक गुरु समान है। वो मुझे आदेशित करते रहते हैं, और उन जो कार्यभार मुझे सौंपते हैं तो मैं वही करती हूँ। अदर जो है उनकी जो फैमिली है, सभी मतलब बहुत अच्छा उनका कॉम्बिनेशन है, वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, इसलिए मुझे उनके साथ काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस पूरे इवेंट में बीना बोरा जी ने भी अहम भूमिका निभाई है, और ऐसे बहुत सारी के पर्दे के पीछे के किरदार हैं जो इस बड़े इवेंट में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और भूमिका निभानी भी चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड हम सब का है और इसकी जिम्मेवारी हम सब के ऊपर है। तो जी, मेरा नाम अंकित रावत है। ये प्रोग्राम चंद्रमा प्रोडक्शन द्वारा आयोजित किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या था, जो भी युवा शक्ति, जो भी युवा बच्चे अभी पढ़ के बाहर आ रहे हैं, जिन्होंने उत्कृष्ट अंकों से फर्स्ट आए हैं, टॉप किया है, वो सब के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत हैं।
और गांव में जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन सबको प्लेटफॉर्म मिल सके, सब लोग आगे बढ़ें और सब लोग जो है प्रतिभाशाली जो लोग हैं उन लोगों को पूरा प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले, वो आगे जो करना चाहते हैं वो कर सकें और सभी लोगों की नज़रों में वो लोग आएँ। कुछ ध्यान है कितने लोग, कितने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है? बेसिकली जो हमने काउंटिंग किया था स्टार्टिंग में, इट वाज अराउंड 173 पीपल। अभी क्या है, वी हैव मेड इट अराउंड 182 स्टूडेंट्स। तो टोटल 182 स्टूडेंट्स अप्रॉक्स हम लोगों ने बैग्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जो भी इस पे भी प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, जिसे किसी भी चीज़ की कमी होगी, तो वील मेक श्योर कि उसका टेक केयर हो सके। अभी बेसिकली हम लोगों ने कंप्यूटर्स तो जो भी 12th पास कर रहे हैं जितने बच्चे हैं उन लोग के लैपटॉप्स रखे हुए हैं। जो 10th और 11th वाले जितने भी बच्चे अभी आते हैं उन सबको हम कंप्यूटर्स दे रहे हैं। रिमेनिंग जितने भी जूनियर स्कूल्स हैं और जो प्राथमिक विद्यालय वाले हैं सभी के लिए बैग्स, वाटर बॉटल्स, ये सारी चीज़ें हमने अरेंज की है। आप आंध्र प्रदेश में रहते हैं? जी, बेसिकली श्री बच्चन सिंह रावत मेरे ससुर जी हैं, वो आंध्र प्रदेश में रहते हैं। मैं ऋषिकेश में रहता हूँ। हम लोग लैंसडाउन से आगे बढ़ के आए, आर्मी स्कूल से स्कूलिंग हुई है हम लोग की, तो हम लोग ने भी वो पूरी मुश्किलें, वो सारी चीज़ें देखी। जैसे श्री बच्चन सिंह रावत जी हैं, वो यहीं अखोड़ी 11 गाँव हिंदों के हैं, तो उन्होंने जो मुश्किलात देखी हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें नहीं मिल पाई, वो कोशिश कर रहे हैं हर एक बच्चा जो इस गांव से निकल रहा है उसके सामने सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ और जो संघर्ष ससुर जी ने किए हैं वो संघर्ष उन बच्चों को फिर से ना करने पड़े।